ये कहानी है गौतम अडानी की, जिन्होंने एक साधारण परिवार से निकलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे अडानी का बचपन एक मिडिल क्लास परिवार में बीता, जहां रिसोर्सेज सीमित थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने कॉलेज में एडमिशन तो लिया, लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उनके अंदर कुछ अलग करने की चाह थी, कुछ बड़ा करने की सोच थी, जो उन्हें पारंपरिक रास्ते से हटकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। इसके बाद वो मुंबई चले गए, जहां उन्होंने डायमंड सॉर्टिंग का काम शुरू किया। यह काम आसान नहीं था, लंबे घंटे, कम कमाई और लगातार मेहनत। बट यहीं से उन्होंने बिजनेस की असली दुनिया को समझना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि मार्केट कैसे काम करता है, रिस्क क्या होता है और मौके को कैसे पहचाना जाता है। कुछ सालों के अनुभव के बाद वह वापस गुजरात लौटे और अपने भाई के साथ मिलकर प्लास्टिक का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उनका विजन बड़ा था। जल्द ही उन्होंने समझ लिया कि भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सेक्टर तेजी से बढ़ सकता है, और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने कमोडिटीज ट्रेडिंग शुरू की और इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता गया और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कदम रखा, जहां से उनकी ग्रोथ ने एक नई रफ्तार पकड़ ली। पोर्ट्स, कोल ट्रेडिंग, पावर जनरेशन, लॉजिस्टिक्स और बाद में एयरपोर्ट्स जैसे सेक्टर्स में एंट्री लेकर उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। आज अडानी ग्रुप भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसका नेटवर्क देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में फैला हुआ है। मंड्रा पोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट माना जाता है, अडानी ग्रुप की ही देन है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में उनका बड़ा योगदान है, जहां वे थर्मल पावर से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक काम कर रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने एयरपोर्ट्स का संचालन भी अपने हाथ में लिया, जिससे उनका इन्फ्लुएंस और भी बढ़ गया। लेकिन उनकी इस तेजी से बढ़ती सफलता के साथ कई कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी रहीं। समय समय पर उन पर आरोप लगते रहे कि उनकी ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है, और इसके पीछे कई सवाल खड़े किए गए। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने उनकी कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए और एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के बाद स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली। निवेशकों में डर फैल गया और पूरे देश में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने उनके बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर सवाल उठाए। हालांकि इन सब के बावजूद अडानी ग्रुप ने खुद को संभालने की कोशिश की। कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को जारी रखा, इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीतने की कोशिश की और धीरे धीरे मार्केट में स्टेबिलिटी लाने का प्रयास किया। यह समय उनके लिए सबसे कठिन दौरों में से एक था, लेकिन इसी समय ने उनकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को भी परखा। गौतम अडानी की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बार बार रिस्क लिया, नए मौके तलाशे और हर चुनौती के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश की। उनकी जर्नी हमें यह दिखाती है कि बिजनेस की दुनिया में सफलता कभी सीधी रेखा में नहीं मिलती, बल्कि इसमें उतार चढ़ाव, चुनौतियां और विवाद भी शामिल होते हैं। जो लोग इन सब के बीच टिके रहते हैं और अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहते हैं, वही अंत में एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाते हैं।